हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की नई वीडियो लेकर आया हूँ, काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स करना ना भूलिएगा। और मैं आपको बता देता हूँ, ये हाई स्कूल से लेकर के आपका 9, 8, 9, 11 फर्स्ट ईयर इंटर सभी के लिए ग्रामर है और काफ़ी इम्पोर्टेंट ग्रामर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और आपको किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, आप किसी भी ज़िले से हैं, आपको सभी सब्जेक्ट के पेपर प्रोवाइड कराएंगे। और आपको नक्शे भी भरवाए जाएंगे, मैप, हिस्ट्री मैप भरवाया जाएगा, सोशल स्टडी सामाजिक विषय का भी मैप भरवाया जाएगा आपको, और सभी मैप आपको भरवाए जाएंगे। और हिंदी का भी आपको इस चैनल पर पढ़ने के लिए मिलेगा। तो हिंदी, इंग्लिश और आप सामाजिक विज्ञान का पेपर आपको और साइंस का सभी पेपर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड होंगे। ठीक है, एक मॉडल के रूप में, मॉडल पेपर के रूप में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और उसको हम प्रोवाइड कराएंगे पेपर के रूप में, आपको लगभग 80% पेपर उसमें देखने के लिए मिलेगा। तो इस चैनल को जल्दी जल्दी सपोर्ट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा वीडियो को। तो आज मैं कॉम्प्लेक्स की वीडियो लेकर आया हूँ, कॉम्प्लेक्स की नई सीरीज़ लेकर आया हूँ। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है दो वाक्यों को जोड़ करके सरल एक वाक्य बनाना। देखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लास होती है तथा कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लास होती है। ठीक है, एक प्रिंसिपल क्लास होती है और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लास होती है। कौन सी होती है? कम से कम एक। ठीक है, कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लास होती है। नाउन क्लास होता है, एडजेक्टिव क्लास होता है और एक एडवर्ब क्लास होता है। नाउन क्लास क्या है मैं इसको बता देता हूँ। ठीक है, एक तो संज्ञा वाला वाक्य होता है आपका, एक एडजेक्टिव वाला वाक्य होता है और दूसरा एडवर्ब और प्लेस वाला वाक्य होता है। तो इसको बनाने के नियम जान लेते हैं। पहले मैं आपको नियम बता देता हूँ, उसके बाद टेंसों को बनाएंगे, हाउ टू ट्रांसलेट इनटू हिंदी टू इंग्लिश कैसे करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ। दो असर्टिव वाक्यों को दैट की हिंदी आती है की से जोड़ते हैं। यदि एक वाक्य असर्टिव तथा दूसरा वाक्य इंट्रोगेटिव होता है तो दैट नहीं लगाते, बल्कि क्वेश्चन वर्ड लिखकर शेष वाक्य को असर्टिव बना देते हैं। अगर एक वाक्य आपका साधारण सिंपल है और दूसरा वाक्य इंट्रोगेटिव है तो वहाँ दैट का प्रयोग नहीं करते, बल्कि हम क्वेश्चन वर्ड लिख करके असर्टिव बना देते हैं। ठीक है, कैसे बनाते हैं? क्वेश्चन वर्ड लिख करके। नियम नंबर 3 है हमारा, जो कुछ की अंग्रेजी हम वर्ड लिखते हैं, जो कुछ की अंग्रेजी हम वर्ड लिखते हैं, यदि दूसरा वाक्य क्या से शुरू हो तो उसे इफ़ या वेदर से जोड़कर बनाते हैं और दैट नहीं लगाते हैं। ये अब तक के हो गए इसके नियम। अब वाक्यों को बनाना शुरू करते हैं। बहुत सिंपल है, आप आसानी से बना लेंगे। तो हमारा पहला वाक्य देखो, कॉन्सेंट्रेट करके देखिएगा। मैं जानता हूँ, तो देखिएगा प्रेजेंट में हो गया कि है तुम चोर हो। क्या? तुम चोर हो। इतना वाक्य जो दे रखा है आपका, ये मॉडल टेंस में दे रखा है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में दे रखा है। आई एक प्लूरल नाउन है तो लिखेंगे आई नो, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। अभी मैंने बताया इसके लिए आपको दैट का कंजक्शन का प्रयोग करना है। दैट, मैं जानता हूँ कि यू आर थीप, यू आर आ थीप। ठीक है, आसानी से बन जाएगा। यह सच है कि वह निर्दोष है, तो इट इज़ ट्रू, इट इज़ ट्रू। ठीक है, ये निर्जीव चीज़ आ गई तो इट लगाएंगे, इट इज़ ट्रू। या देयर इज़ ट्रू, ऐसे भी बना सकते हैं, देयर से आप दैट लगाएंगे कि के लिए वह निर्दोष है, तो ही इज़ इनोसेंट, इनोसेंट, SCENT, सेंट, इनोसेंट। मैं नहीं जानता कि वह यहाँ रहता, कहाँ रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले बनाएंगे आई डोंट नो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। आई डोंट नो। ठीक है, आई डोंट नो। अब आगे देखिए, अभी मैंने बताया जब क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, देखो क्वेश्चन वर्ड आया है तो यहाँ पर दैट की अंग्रेजी, की अंग्रेजी दैट नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे वेयर। ठीक है, अब लिखेंगे ही लिव्स
रहता है, ठीक है। ही लिव्स, क्योंकि ये अफर्मेटिव के रूप में बनेगा, क्योंकि ये दोनों काम कर रहा है, कंजक्शन का भी और क्वेश्चन वर्ड का भी। क्या तुम्हें पता है कि ट्रेन कब आएगी? क्या तुम जानते हो? डू यू नो? तुम जानते हो कहते नहीं, डू यू नो, तुम जानते हो, डू यू नो, KNW, नो। अब देखिए दैट आया, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? क्या तुम जानते हो, डू यू नो। वैन, देखिए कब आएगी, तो यहाँ पर देखिए कब के लिए वैन लगाएंगे, वैन द ट्रेन, ठीक है। फ्यूचर में देखो, फ्यूचर की बात है तो विल अराइव, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगला हमारा टेंस है, यह खबर है कि वह मर गई, गलत है। यह खबर है कि वह मर गई, गलत है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले देखो यहाँ पर द न्यूज़ से भी बना देंगे, इट न्यूज़ से भी बना देंगे, कई तरीके से आपका टेंस बन जाएगा। तो द न्यूज़, ठीक है, द न्यूज़ दैट, ठीक है। अफर्मेटिव है ये, तो बनाएंगे सी डाइड इज रॉन्ग, ठीक है। जो कुछ की मैंने अंग्रेजी बताई थी, व्हाट, क्या बताई थी, व्हाट, उसे सुनो। तो कैसे लिखेंगे? लिसन टू, ठीक है। व्हाट, जो कुछ की अंग्रेजी आपको व्हाट लगानी है, सी लिखेंगे, सेज, ठीक है, एस लगा देंगे, ठीक। तुम जो कहते हो गलत है, जो तुम कहते हो, देखो यहाँ पर जो कि मैंने अंग्रेजी बताई है आपको, तो सबसे पहले व्हाट लगाएंगे, व्हाट यू से इज रॉन्ग, यानी कि जो तुम कुछ कहते हो गलत है। अगला टेंस है, मुझे नहीं पता कि क्या वह बीमार है, तो ठीक है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, ठीक है, आई डोंट नो। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया। अभी मैंने बताया था इफ़ या वेदर से लगाना, या तो इफ़ लगा दें आप, या वेदर लगा दें, ठीक है। आई डोंट नो, इफ़ या वेदर, दोनों में से एक कंजक्शन आप लगा सकते हैं। वह बीमार है तो लिखेंगे सी इज इल, ठीक है। कॉम्प्लेक्स की फर्स्ट वीडियो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी। और ऐसी कॉम्प्लेक्स की, कंपाउंड की, सिंथेसिस की, नाउन क्लास के, एडवर्ब क्लास की आपको वीडियो अगर देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, वेट कीजिएगा एडजेक्टिव क्लास की वीडियो का। उसके बाद में आपको एडवर्ब क्लास देखने के लिए मिलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आई मीट यू द नेक्स्ट वीडियो, वेट इट द नेक्स्ट वीडियो। आप अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।